अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आप लोगों ने पिछला जो है लेक्चर वो सुन लिया होगा। मैंने कल 2 लेक्चर्स आप लोगों के अपलोड किए थे। एक तो आप लोगों का मिनी मैक्स था और दूसरा आप लोगों का था प्रैक्टिकल का। थोड़ा सा मैंने इन टच करवाया आप लोगों को। तो बेटा मिनी मैक्स तो ठीक है, अगर फाइन आर्ट के लिए है तो कंप्लीट है, अदरवाइज़ अगेंस्ट एन ऑप्टिमल ओपोनेंट हो तो वो बेस्ट है। इससे भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ऑप्टिमल बनाने के लिए हम अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग को यूज़ करते हैं। अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग ऐसा है बेटा कि ये जो प्रूनिंग होता है मतलब कि इसमें एक कट वर्जन है। हमने जो चीज़ वैल्यूज़ है उसको करते जाना है। हम एक्स ओ मिनिमम इसी के दरमियान में ही हमने जो है मूवमेंट अपनी करनी है। तो ये कहा जा सकता है कि ये ऑप्टिमाइजेशन वर्जन है किसका, मिनी मैक्स का। तो अल्फ़ा यहाँ पे हाईएस्ट है, ठीक है, बिकॉज ये अल्फ़ा आपकी सबसे फर्स्ट वैल्यू आपकी ये अल्फ़ा है। फिर उसके बाद आपकी बीटा आती है, ठीक है, बीटा जो है वो लोएस्ट है। तो अल्फ़ा माइनस इनफाइनाइट है और बीटा जो है वो प्लस इनफाइनाइट है। ओके जी, रूट है चूँकि अल्फ़ा। अब यहाँ पे ये एल्गोरिथम को कैसे बनाया हुआ है, ये एक चार्ट है, ये एक ट्री है, ठीक है, ये ट्री सिस्टम ही है। मैक्स है, ये मिन है, फिर उसके बाद ये मैक्स है। इसी तरह ये मतलब कंटिन्यू रहेगा जब तक उसके सक्सेसर्स, उसकी टर्मिनल नोड उसको नहीं मिल जाती। अब मिनी मैक्स का एल्गोरिथम क्या कहता है, मिनी मैक्स रूट वैल्यू लो, मिनी मैक्स रूट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैक्स क्या है, मैक्स क्या है आपका, ठीक है, 3 है अकेला। लेकिन जब इस तरह की कंडीशन लिख दी जाए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, तो फिर हम अकेला मैक्स में 3 तो नहीं ना लेंगे। फिर हमें समझ आई कि हमें नीचे मूव करना है, तो हम इस तरह करेंगे, मैक्स को बाहर लिख लेंगे, फिर एक ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है जी। मिनिमम के अंदर देखेंगे 3, यस 3 भी आ गया, 3 तो ऑलरेडी यहाँ पे भी था। 12 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे अवेलेबल है। अभी ये जो स्पेसिंग डाली हुई है, अभी हमारे पास एक्चुअली मैक्स की वैल्यू आई नहीं है, बिकॉज ये तो पूरा ट्री ही नहीं बना, इसलिए यहाँ पे खाली स्पेसिस छोड़ी हैं। अब देखिए जी, ये रीड आउट हो गया। अब इसकी बारी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आया तो उसने कंडीशन क्या देखी, लेस देन एंड इक्वल टू 2। तो ये तो मिन है ना, यहाँ पे तो मैक्स नहीं है। अब मिनिमम की तरफ मूव हुआ, मिन आ गया 2 और एक्स वाई। मे बी यहाँ पे सम हाउ एक्स एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे वाई आना था, ठीक है, मिस्टेक हुई है इनसे। अब लास्ट वाला देखें। अब इसने इसको रीड किया, लेफ़्ट राइट मतलब लेफ़्ट टू राइट मूव, मतलब इसने रीड आउट करना है। इतना तो आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ मैं। अब लेस देन और इक्वल टू 14 है। अब यहाँ पे 14 था तो 14 आ गया, बाकी समझ आ गई कि स्पेस आ गई है, क्योंकि सबके 3 सक्सेसर्स है तो इसके भी 3 सक्सेसर्स कंप्लीट करने हैं। लेकिन अब इसके 2 सक्सेसर्स दिए हुए हैं इसको, तो आप देखिए जी, अब 14 को ख़त्म कर दिया। अब दूसरा सक्सेसर क्या कहता है, लेस देन और इक्वल टू 5। इसी की मतलब कंडीशन पे चेंज होता जाना है। लेस देन और इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया, 5 था तो 5 आ गया। अब देखिए एक और सक्सेसर ऐड हुआ, अब वो 2 था, उसने कंडीशन में कहा कि 2 ऐड करो जस्ट, तो 2 ऐड हो गया। अब यहाँ तक अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट इस सेंस में हुआ कि हमने इसको रीड आउट कर लिया, क्योंकि ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है, ऑप्टिमाइज़ करता है आपके जो मिनी मैक्स है उसके एल्गोरिथम को। अब ये देखें मैक्स, ठीक है, मैक्स की वैल्यू क्या थी, अब क्रॉस कर दी मैक्स की वैल्यू, दोबारा उसको कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं हम। मैक्स क्रॉस कर दिया, लेस देन इक्वल टू 3 नहीं चाहिए हमें, क्या है, बस 3 चाहिए, 3 लिख दिया। फिर उसके बाद मिनिमम की तरफ मूव हुए, मिनिमम में क्या है, ये वाली कंडीशन लगी हुई है, यहाँ पे आए, लेस देन एंड इक्वल टू 2, क्योंकि 3 चाहिए तो 3 के आगे यहाँ पे रीड आउट नहीं करेगा। 3 था तो 3 ही चाहिए, बस 3 आ गया।
कंडीशन पे अगर लेस देन और ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 होता तो फिर हम यहाँ से रीड करते, लेकिन यहाँ पे 3 है, बस 3 ले लिया, आगे नहीं जाना। फिर उसके बाद आ गया लेस देन एंड इक्वल टू 2। हाँ जी, अब यहाँ पे आगे कंडीशन मूव होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि कंडीशन लगी है। तो फिर क्या आई, मिन की वैल्यू 2x और y, ठीक है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पे y आना है। फिर देखिए 3 से आगे 2 की तरफ गया, तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, तो 2 कैरी कर लिया, बस यहाँ पे दैट्स इट। तो ये इसकी मैक्स की वैल्यू है, ठीक है। अगर ये नीचे मूव होता तो मिनिमम की वैल्यू होनी थी। अब मैक्स 3, यहाँ पे z जो है ना, इतनी वाले जो ये वाली इक्वेशन है, इसको कह दिया है कि दिस इज अ z, वेयर z इज इक्वल टू min 2, xy लेस देन और इक्वल टू 2। आपका जो 2 है, x और y है, वो लेस देन इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे हमने z लगा दिया। सो यहाँ पे जो मैक्सिमम है इसमें वैल्यू, वो हमारे पास आई है 3। तो ये होता है इसको रीड आउट करने का तरीका का। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि ये टफ नहीं है। अदरवाइज़ डिफरेंट ये वेबसाइट है, यहाँ पे मतलब हर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सारा कोर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे प्रूनिंग का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किया हुआ, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया आप लोगों को, अल्फ़ा और बीटा क्या है, हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है, जहाँ पे हमने वही है फाउंड सो फार एट एनी पॉइंट अलोंग द पाथ ऑफ मैक्सिमाइज़र। और ये कौन सा पाथ है, मिनिमाइज़र की तरफ मूव करना है हमने। अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग टू अ स्टैंडर्ड मिनीमैक्स एल्गोरिथम रिटर्न द सेम मूव एज द स्टैंडर्ड एल्गोरिथम डज। इट मूव्स ऑल नोड्स which are not really affecting the final decision but making algorithm slow। ठीक है, इसे एल्गोरिथम स्लो ज़रूर होता है, लेकिन वही चीज़ डिसाइड करती है जो कि चाहिए और दूसरे को अफेक्ट ना करे। हैंस प्रूनिंग दीज नोड इट मेक्स द एल्गोरिथम फास्ट। सो प्रूनिंग की वजह से हमारा जो एल्गोरिथम है वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। बाकी एल्गोरिथम इस तरह के नहीं हैं। अब यहाँ पे द मेन कंडीशन विच रिक्वायर्ड फॉर अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग इज़ ए अल्फ़ा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बीटा। तो यहाँ पे जो ये अल्फ़ा बीटा का कॉन्सेप्ट है ना, ये यहाँ पे वैल्यू अल्फ़ा है, फिर यहाँ पे ये बीटा है, ठीक है, इस तरह है। ये इसको ज़्यादा कंसाइज कर दिया उन्होंने। द मैक्स प्लेयर विल ओनली अपडेट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, मिन प्लेयर ने बीटा की वैल्यू को अपडेट करना है। सो वाइल बैक ट्रैकिंग द ट्री the node value will be passed to upper nodes instead of value of alpha and beta। मतलब उसकी चाइल्ड नोड्स तक उसको रीड आउट करेगा। तो यहाँ पे ये इसका सारा एल्गोरिथम लिखा हुआ है, इसकी सारी वर्किंग आगे एलैबोरेट की गई है। ये देखिए जी, अल्फ़ा आगे अगर वैल्यू जो इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है, ये देखिए मैक्स है, ये मिन है, ये मैक्स है, ये टर्मिनल नोड्स हैं। अभी एट नोड डी, ये देखें नोड डी है, द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा विल बी कैलकुलेटेड एज ए टर्न ऑफ मैक्स। द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ कंपेयर्ड विद द फर्स्ट 2 एंड देन 3। पहले 2 के साथ होगी, फिर 3 के साथ होगी, ठीक है जी। फिर क्या वैल्यू आई, मैक्स 2 और 3। तो हमें पता चला कि वैल्यू क्या है, हमारे पास मैक्स वैल्यू क्या है, 3 है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ये देखें वैल्यू 3 किसको मिल गई, डी की वैल्यू 3 को मिल गई। कंपेयर किया ना उसने उसको, तो इसी तरह बाकी भी ऐसे ही कंपेयर करता जाएगा। बाकी इसके रूल्स वही है, अकर द बेस्ट मूव फ्रॉम द शैलोस्ट नोड, मतलब बेस्ट मूव करना है उसने, जो उसको मैक्सिमम वैल्यू लगेगी उस तरह मूव कर लेगा। ऑर्डर द नोड इन द ट्री सच दैट द बेस्ट नोड आर चेक फर्स्ट। जैसे कि आप चेस के अंदर खेलते हो, यूज डोमेन नॉलेज वाइल फाइंडिंग द बेस्ट मूव। क्या होता है, फॉर चेस की एग्जाम्पल है, ट्राई ऑर्डर कैसे होता है, कैप्चर फर्स्ट, पहले कैप्चर करते हो, देन थ्रेट करते हो, देन फॉरवर्ड मूव्स, देन बैकवर्ड मूव्स। तो इसी तरह आपकी जो स्टेट्स हैं, पॉसिबिलिटी स्टेट्स में भी रिपीटेड,
तो ये था इसका तरीक़ाकार सारा, डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे समझ आ जाएगा। तो ये भी एक सर्चिंग का मेथड है। वाई इज़ इट कॉल्ड अल्फ़ा बीटा, क्यों इसको अल्फ़ा बीटा कहा जाता है, ये तो ऑलरेडी भी बता दी है मैंने। अल्फ़ा इज़ द वैल्यू ऑफ बेस्ट, ठीक है, बिकॉज हाईएस्ट वैल्यू थी ना, इसको ले रहे। चॉइस फाउंड सो फार एट एनी चॉइस पॉइंट अलॉन्ग द पाथ फॉर मैक्स, तो आपकी जो अल्फ़ा है वो हाईएस्ट वैल्यू है, तो यहाँ पे हमने क्या चूज़ करना है, जो भी पाथ चूज़ करना है वो मैक्स के लिए चूज़ करना है। इफ़ v इज़ वर्स देन अल्फ़ा मैक्स विल अवॉइड इट, अगर v जो है वो वर्स केस है देन अल्फ़ा से मैक्स विल भी क्या हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा। मतलब अगर अल्फ़ा की वैल्यू लोअर है और v की वैल्यू हायर है तो फिर वो उसको वैल्यू साइन हो जाएगी। प्रून दैट ब्रांच, डिफाइन बीटा सिमिलरली फॉर मिनिमम, तो ये मतलब इसका रिवर्स है, तो ये लोएस्ट वैल्यू के लिए है। इसी तरह अगर बीटा मिन की वैल्यू को कैसे अवॉइड करेगा, अगर बी जो है वो वर्स होगी, उसकी लोअर वैल्यू होगी, उसको ज़्यादा मिलेगी। तो ये वही वाला एल्गोरिथम है जो भी मैं वहाँ पे दिखा रही थी वेबसाइट के ऊपर, दी अल्फ़ा बीटा एल्गोरिथम मिनिमैक्स लेवल, मतलब लेवल जो भी लेवल पे है प्लेयर अल्फ़ा बीटा। इफ़ गेम ओवर और लेवल इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दोनों में से कोई भी ट्रू होती है, रिटर्न स्कोर चिल्ड्रन इज़ इक्वल टू ऑल वैलिड मूव्स फॉर दिस प्लेयर, ठीक है, जो भी वैलिड मूव्स होंगे उस प्लेयर के लिए उसको कर देगा ओके। इफ़ प्लेयर इज़ कंप्यूटर, अगर प्लेयर आपका कंप्यूटर खेल रहा है, मतलब दो प्लेयर हैं कि मैं हूँ एक कंप्यूटर है, सच एज मैक्स टर्न, अब प्लेयर जो है वो मैक्स टर्न करता है, वो मैक्स टर्न के ऊपर है, टॉप लेवल पे है, पहले वो टर्न करता है। फॉर ईच चाइल्ड अब क्या होगा, स्कोर इज इक्वल टू मिनी मैक्स लेवल -1 ओपोनेंट अल्फ़ा एंड बीटा। इफ़ स्कोर ग्रेटर देन अल्फ़ा, अगर आपका स्कोर अल्फ़ा से ग्रेटर होगा, ठीक है, कंप्यूटर की टर्न से ग्रेटर होगा, तो अल्फ़ा क्या करवा देगा, उसको स्कोर करवाएगा, ये वाली वैल्यू जो है वो इसको मिल जाएगी, ओके हो जाएगी, मिनीमैक्स जो है वो आगे मूव होगा। इफ़ अल्फ़ा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बीटा, देन वो ब्रेक लगाएगा, बीटा क्या हो रहा है यहाँ पे कट ऑफ हो रहा है, तो यहाँ पे रिटर्न किसको करवा देगा, अल्फ़ा को। एल्स क्या होगा, अगर उसने अपनी मूवमेंट कर ली है अल्फ़ा ने, तो एल्स फिर प्लेयर क्या होगा, इज़ ओपोनेंट, मिनिमम टर्न होगी उसकी, मिन किसका मतलब मीन्स टर्न कौन सी है, ये वो है जो प्लेयर खेल रहा है। फॉर ईच चाइल्ड स्कोर इज इक्वल टू मिनीमैक्स लेवल -1 कंप्यूटर, किसके, ये ओपोनेंट के रिवर्स है, ये कंप्यूटर के खिलाफ खेल रहा है अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इफ़ स्कोर, वहाँ पे तो ग्रेटर देन था ना, अगर स्कोर ग्रेटर देन हो अल्फ़ा से, यहाँ पे स्कोर क्या है, लेस देन बीटा, बिकॉज बीटा जो है वो लोअर की वैल्यू को लेगा, मीन्स टर्न्स है, फर्दर आगे चला रहा है ना, मूव कर रहा है। बीटा इज इक्वल टू स्कोर, इफ़ अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, देन वो ब्रेक लगाएगा, अल्फ़ा क्या होगा, यहाँ पे कट ऑफ होगा, ठीक है, यहाँ पे बीटा की टर्न थी तो अल्फ़ा ने तो कट ऑफ ही करना है ना, तो रिटर्न क्या हो जाएगा, आपकी बीटा की वैल्यू हो जाएगी, तो ये आपकी जो आउटपुट है वो शो हो जाएगी। इनिशियल कॉल मिनीमैक्स टू कंप्यूटर, ये इनफाइनाइट माइनस अल्फ़ा की वैल्यू है, ये यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट बीटा की वैल्यू है। अल्फ़ा बीटा प्लेयर बोर्ड अल्फ़ा बीटा, मतलब ये एक बोर्ड, चेस बोर्ड की एग्जांपल ले लो। इफ़ गेम ओवर इन करंट बोर्ड पोजीशन, अगर आपकी गेम ओवर हो जाती है करंट पोजीशन बोर्ड, मतलब कि रिटर्न विनर, ऐसे ही होता है ना, जब गेम ओवर होगी तो रिटर्न क्या करवा देगा, जो भी विनर होगा उसको रिटर्न करवा देगा। चिल्ड्रन इज इक्वल टू ऑल लीगल मूव्स फॉर प्लेयर फ्रॉम दिस बोर्ड। अब ये चिल्ड्रन क्या सक्सेसर्स है ना, सब ट्री जो आ रहा था सर्चिंग मेथड के अंदर हम। इफ़ मैक्स टर्न फॉर ईच चाइल्ड, अब मैक्स टर्न करनी है, अल्फ़ा ने टर्न करनी है हर चाइल्ड के लिए, स्कोर इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा अदर प्लेयर चाइल्ड अल्फ़ा बीटा। अभी वो आप लोगों को पीछे सारा एल्गोरिथम ट्री सारा रीड करना बताया, तो इसमें वही वैल्यूज़ ही आनी है। इफ़ स्कोर ग्रेटर देन अल्फ़ा, देन
alpha is equal to score, we have found a better best move. If alpha greater than equal to beta, then वो कट ऑफ करवाएगा. ठीक है, यहाँ पे रिटर्न क्या है, देन रिटर्न अल्फा, तो रिटर्न क्या होगा, अल्फा होगा. दिस इज आवर बेस्ट मूव. एल्स मीन्स टर्न. बेटा ये एल्गोरिथम है, और एल्गोरिथम हम इसी तरह की वर्ड्स इंग्लिश की वर्ड्स में लिखते हैं ना, सूडो कोड में लिखते हैं. फॉर ईच चाइल्ड स्कोर अल्फा बीटा, अदर प्लेयर चाइल्ड अल्फा बीटा स्कोर लेस देन है बीटा से. तो ये अल्फ़ा के लिए था, ये बीटा के लिए है. ये ओपोनेंट की है, वो कंप्यूटर का था. ओपोनेंट हैज़ फाउंड अ बेस्ट वर्ड्स मूव. इफ़ अल्फ़ा ग्रेटर दैन इन इक्वल टू बीटा, देन रिटर्न बीटा कट ऑफ. तो यहाँ पे रिटर्न क्या करवा देगा, बीटा को करवा देगा, अल्फ़ा को कट ऑफ करवा देगा. दिस इज़ द ओपोनेंट बेस्ट मूव. वैसे तो यहाँ पे अल्फ़ा इज़ इक्वल टू और ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू अल्फ़ा आना चाहिए था, बल्कि अल्फ़ा ही आना है, क्योंकि ये अल्फ़ा विनर हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, ये मैक्स टर्न यहाँ पे अल्फ़ा है, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू अल्फ़ा, मतलब उसकी वैल्यू ठीक है इक्वल, और तो यहाँ पे रिटर्न अल्फ़ा ही होगा, ये बीटा नहीं है. ठीक है, फंक्शन अल्फ़ा बीटा सर्च स्टेट रिटर्न्स एंड एक्शन इनपुट स्टेट करंट स्टेट इन गेम. तो इस एल्गोरिथम को आपने अच्छे से रीड आउट करना है. वो वैसे ही है मिनीमैक्स का, लेकिन उसका क्या है, अल्टरनेट इस सेंस में है कि उसकी स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करता है. ये थोड़ा सा और एडवांस वर्जन में, यहाँ पे तो टोटल इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे और ज़्यादा उसको कंसाइज करके बड़ा अच्छे से एलेबोरेट कर दिया है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा. प्रूनिंग डज नॉट अफेक्ट फाइनल रिजल्ट. आपकी जो प्रूनिंग है, आप जो कटाई करी जा रही हैं, मतलब काटी जा रहे हैं, वो आपके फाइनल रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करती. गुड मूव ऑर्डरिंग इम्प्रूव्स इफेक्टिवनेस ऑफ प्रूनिंग. सो गुड मूव जो है वो हमें भी पता है कि क्योंकि ये ऑप्टिमाइज़ कर रहा है ना. विद परफेक्ट ऑर्डरिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी इज़ इक्वल टू ओ इंटू बी की पावर m डिवाइडेड बाई 2 डबल्स डेप्थ ऑफ सर्च. तो ये क्या है, डबलिंग है किसकी, डेप्थ ऑफ सर्च की. अ सिंपल एग्जांपल ऑफ द वैल्यू ऑफ रीजनिंग अबाउट विच कंप्यूटेशनल आर रेलिवेंट, अ फॉर्म ऑफ मेटा रीजनिंग. तो ये थी आपकी अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग. इसको आपने अच्छे से समझना है, करना है. जैसे ये आपको रीड किया है ना, जैसे आपने इस ट्री को रीड किया, और इसको अगर आपने मोर एलेबोरेट करना है तो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप कर सकते हो. ठीक है, रीड आउट हो जाना है, मुश्किल नहीं है ये. बाकी तो मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया है कि वो कैसे रीड आउट कर रहा है. तो हमने ये जो हमारी स्लाइड्स थी एडवर्सेरियल सर्च, इसमें मिनीमैक्स और अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग्स को देखा. गेम्स के लिए हम ये यूज़ करते हैं. बाकी पर्पस तो सारा सर्चिंग का है, यही है. आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम ज़्यादा गेमिंग बनाते हैं, रोबोट्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, यही हम काम करते हैं. तो मिनीमैक्स और आपके अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग के जो एल्गोरिथम है उसमें आप डिफरेंस देख लीजिएगा. उसमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ज़्यादा थी है ना, जिसकी वजह से वो ऑप्टिमाइज़ कर रहा है, वो ज़्यादा गुड सर्च कर रहा है परफॉर्म. इसमें तो हम सिंपल मैक्स और मीन्स टर्म कर रहे हैं, दैट्स इट. हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे. तो इसी तरह ही है, जब हम डेवलपर बनते हैं तो गलतियाँ कर कर के ही सीखते हैं. डिफरेंट सर्चेस अप्लाई करते हैं, जो आपको बेस्ट सर्च लगती है, जो आपको बेस्ट रिज़ल्ट जहाँ पे मिलते हैं, तो आप वो वाला मेथड अप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, अल्फ़ा आपकी हाईएस्ट वैल्यू के लिए है, बीटा आपकी लोएस्ट वैल्यू के लिए है. होप सो स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ गया होगा. नहीं आया तब भी आप लोग यहाँ से लर्न कर सकते हो.
ठीक है। बाकी जो आप लोगों को सॉफ्टवेयर कहा है पाइथन का भी वो डाउनलोड करो, उसके अलावा और बाद में भी करवाऊँगी मैं, क्योंकि अभी बेसिकली आपने जितना भी काम करना है वो प्रैक्टिस आपने सिंपल पाइथन के ऊपर करनी है। देन जब बेसिक आ जाएगा तो फिर हम एडवांस की तरफ भी मूव हो जाएंगे। ओके जी स्टूडेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।